जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरु जी की बहुत ही प्यारे बेटे एक अंकल जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग बहुत ही प्यारा है संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। संगत जी, अंकल जी की एज अभी 40 से 45 ईयर तक है, जो कि उन्होंने हमें एग्जैक्ट नहीं बताई है। तो संगत जी, अंकल जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग लिख कर भेजा है। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कहते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड खाता था। दोस्त के साथ बिजनेस में जाते थे तो बाहर भी कभी ज़्यादा डिनर वगैरह करते थे, पर गुरु जी का तो नाम सिमरन करते ही थे वह जब उनको वक्त मिलता था। पर बिजनेसमैन एक ऐसा इंसान होता है जो अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाता, ना कभी भगवान की तरफ दे पाता है, क्योंकि उनको हज़ार परेशानियां होती हैं। घर देखना है, बच्चों को देखना है, तो इसके कारण अंकल जी का ना काफ़ी सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जो मिल रहा था वही खा लेते थे। जय गुरु जी का मतलब कि पाठ वगैरह करते थे, वो सुखमनी साहिब का पाठ भी करते थे और गुरु जी का मंत्र जाप भी करते थे और हमेशा मंत्र जाप करते थे। पर अचानक क्या हुआ वो देखते हैं ना कि उनको बहुत सारे सत्संग आ रहे थे, सामने फ्लैश हो रहे थे, बीमारियों के बढ़ कर आने लगे। मैं तेरी बीमारी ना काट देता। तो ऐसा करके संगत जी, अंकल जी ने के मन में आया कि ऐसी मेरी बीमारी को गुरुजी काट रहे हैं। अगर ये ऐसी चीज़ है, मतलब जो मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे हैं, अभी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे काट रहे हैं गुरुजी। तब उनको अभी इतना ज़्यादा गुरुजी पर विश्वास भी नहीं था, क्योंकि वो अभी नई नई ही संगत बने थे। तो संगत जी, अंकल जी ने कहा कि चलो देख ही लेते हैं कि कौन सी बीमारी मेरे अंदर पनप रही है। तो संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद भी लेते थे वह, और गुरुजी की कृपा भी उन पर बहुत सारी थी। सब कुछ ठीक कर देंगे गुरुजी, वह जानते थे। अंकल जी ने क्या किया, एक दिन गुरुजी का मैसेज सामने आते देखा, तो उन्होंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया बीमारियों से रिलेटेड। तो उन्हें खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिला। वो उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता संगत जी। तो अंकल जी ने सोते सोते एक सपना देखा कि किसी इंसान की मौत हो जाती है। तो अंकल जी घबरा गए और डॉक्टर कहते हैं, आपको कुछ महसूस हो रहा है तो आपने ये टेस्ट करवाया करना। संगत जी, अंकल जी ने उनको बताया कि नहीं, मुझे किसी भी बड़े डॉक्टर की या फिर ज़रूरत नहीं है। संगत जी, जो अंकल जी थे उनके फादर को भी कोलेस्ट्रॉल था, तो हो सकता है कि उन्हें जेनेटिकली भी हो। पर संगत जी, फिर उन्होंने सभी टेस्ट करवाए और बड़े डॉक्टर को भी दिखाया। संगत जी, धीरे धीरे वह रेगुलर जल प्रसाद लेने लगे और अपने फादर को भी जल प्रसाद देने लगे। संगत जी, 2 महीने बाद उन्होंने फिर से टेस्ट करवाए, तो अंकल जी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल 240 से ऊपर हो गया था। संगत जी, अंकल जी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अंकल जी
कहते कि अब तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद भी ले रहा हूँ। पर संगत जी कहते हैं ना कि हमें कोई काम करना है तो पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास गुरु जी पर से डगमगा रहा था। संगत जी फिर जब किसी संगत ने अंकल जी को बताया कि आप जल प्रसाद तो लेते हैं पर उसे पूरे विधि विधान से लेना है, गुरु जी का मंत्र जाप करके लोटे को ब्लेस करवा के और फिर गुरु जी के चरण कमलों से फिर उसे ब्लेस करवा के अच्छे से लेना है। तो संगत जी फिर अंकल जी ने अपनी दवाइयाँ जल प्रसाद के साथ लेनी शुरू कर दी, क्योंकि अंकल जी बहुत ज़्यादा डर गए थे। डॉक्टर ने उन्हें बाईपास सर्जरी की सलाह दी थी। संगत जी अंकल जी ने अपनी दवाइयाँ रेगुलर ली और जो वह फ्राइड फूड या फिर जो भी बाहर का खाना खाते थे वह सब कुछ बंद कर दिया। उन्होंने अपनी वाइफ से भी कहा कि तुम यह सब आलतू फालतू चीज़ें खाना बंद कर दो, तेरे लिए यह सब ठीक नहीं है और घर का अच्छा खाना बनाया करो। संगत जी अंकल जी बोलते थे उस दिन के बाद मैं आज तक कभी भी मोमोज़ पिज़्ज़ा कुछ बाहर का नहीं खाता हूँ। और एग्जैक्टली उसके 2 महीने बाद जब मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल नॉर्मल था। संगत जी गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हुई कि अब मुझे ना ही मैं बाहर का खाता हूँ और ना ही मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। हालांकि कुछ दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, परंतु पहले मुझे बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, अब मैं कम दवाइयाँ लेता हूँ। संगत जी अब मैं घर से लंच पैक करवा कर लेकर जाता हूँ और गुरु जी को जो भोग लगाया जाता है फिर मैं उसे भी ले लेता हूँ, चाहे मेरे लंच में खाना ठंडा हो या फिर गरम, मैं उसे ही खाता हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी 6 महीने बाद मेरी दवाइयाँ बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई और यह सब मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग से हुआ है। मैंने अपनी बॉडी का 5-6 महीने कंप्लीट चेकअप करवाया, मेरे गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। यह सब किसी मिरेकल से कम नहीं है संगत जी। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, पहले मैं 1 किलोमीटर भी वॉक नहीं कर सकता था और अब मैं कम से कम 5 से 10 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ और मुझे किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले मैं अपने छोटे छोटे काम अपने बच्चों से करवाता था और अब मैं स्वयं अपने सारे काम कर लेता हूँ। संगत जी गुरुजी के मुझे बहुत बार मैसेज आते थे कि दिम्या की तरह तेरे शरीर में एक बीमारी लग गई है जो धीरे धीरे तेरे शरीर को ख़त्म कर रही है और खोखला करती जा रही है। संगत जी गुरुजी मुझे कहते थे सत्संग सुन, इसमें तुझे इलाज बता रहा हूँ, इसे कर ले, इग्नोर करेगा तो मेरे हाथ से बात निकल जाएगी और इसे मेरा चेतावनी का मैसेज समझ ले। संगत जी मैंने हमेशा गुरुजी की बात मानी है और अब गुरुजी पर पूर्णता विश्वास हो गया है कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब मैं हर एक चीज़ के लिए समय निकालता हूँ। जल्दी ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँगा और मुझे विश्वास है कि गुरुजी मुझे वहाँ भी अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। और संगत जी कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन आने के बावजूद भी मैं हर महीने अपना रूटीन चेकअप करवाता हूँ, सभी बॉडी टेस्ट करवाता हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, सबको ब्लेस किया और हमें बाहर का खाना और गंदी चीज़ें खाने से रोका। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी बहुत ब्लेस करना गुरु पाप। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी इन अंकल जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं।
अंकल जी का सत्संग बहुत ही प्यारा सा संगत जी। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना।